जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सभा एमपीक्यू में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, जिसमें हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, उसमें 3 2 3 कॉलम है ना। हमें बताना है ये मैट्रिक्स कैरी हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या करा, हमने इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया। देखिए आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वी आर गिवन करके हमने उसको नाम दे दिया। अब हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि अभिलक्षण समीकरण निकालेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि वो थ्योरम ये थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है मैट्रिक्स। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है आप देखना बोर्ड पर, ये होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, देखिए आप इसको विकर्ण बोलते हैं, इसमें से लेमडा माइनस होगा तो 0 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट डायगोनल में हमारे पास 0 है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंप्लाइज के नीचे हमने इंप्लाइज लगा दिया और ये हमने लिखना चालू किया। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस लेमडा, फिर माइनस सी जैसा वैसे रहेंगे, फिर बी लिख देंगे, सी लिख दिया प्यारे बच्चों, 0 माइनस लेमडा लिख दिया, माइनस ए लिख दिया, ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, और फिर से हमने 0 माइनस लेमडा यहाँ पर लिख दिया और इक्वल में 0 लगा दिया। अब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे प्यारे बच्चों, हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ये है रो वन। तो सबसे पहले हम पहला एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का लेमडा। अब इसका मतलब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम छुपा दो। पहली रो पहला कॉलम छुपाने के बाद जो एलिमेंट आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पर है आपका माइनस लेमडा, ये हो जाएगा ए, ये ए हो गया और ये माइनस लेमडा। पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है और फिर प्लस आता है, लेकिन अगर माइनस पहले से हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने पहले प्लस लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू माइनस आएगा, तो माइनस सी लिखा हमने प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, अब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। अब हम पहली रो पहला कॉलम छुपा चुके हैं, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। तो जो एलिमेंट आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का सी, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये माइनस लेमडा। पहले प्लस आया, फिर माइनस आया, अब प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए वापस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस का बी। अब पहली रो तीसरा कॉलम छुपा दीजिए बच्चों, जो आप देख रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का सी, ये बी, ये हो गया आपका माइनस का लेमडा, और ये माइनस का ए, और इक्वल में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस लेमडा अपनी जगह पर है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जानते होंगे कि इसका इंटू यहाँ होगा, कर देंगे हम, फिर उसके बाद फार्मूले का माइनस आएगा, लेकिन अगर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस लेमडा का माइनस लेमडा में इंटू होगा, कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर। ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए का ए में इंटू हुआ तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ आएगा माइनस सी। अब माइनस सी का माइनस लेमडा में इंटू करेंगे, कितना आएगा, सी लेमडा, फिर माइनस ए बी, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। पहले इसका इंटू यहाँ पर हो गया, फिर फार्मूले का माइनस आया, फिर बी का इंटू यहाँ पर हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये हो गया माइनस बी, है ना। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा, प्लस का ए सी और फिर प्लस का बी लेमडा, और इक्वल में कितना जाएगा, 0। यहाँ तक आप उम्मीद है समझ चुके होंगे बात। अब इस माइनस लेमडा का अंदर इंटू होगा, माइनस सी का अंदर इंटू होगा, माइनस बी का अंदर इंटू होगा, फिर हम देखेंगे कि आगे सॉल्व करने पर क्या आता है। इम्प्लाइज हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए इस माइनस लेमडा का अंदर इंटू होगा, कितना आएगा, माइनस का लेमडा क्यूब। यहाँ पर आएगा, आप देखिए ध्यान से, माइनस लेमडा ए स्क्वायर। इस माइनस सी का अंदर इंटू होगा, कितना आएगा, माइनस सी स्क्वायर लेमडा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। में क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका ए बी सी, और इस माइनस बी का अंदर इंटू होगा तो कितना आएगा, माइनस का ए बी सी, और माइनस और प्लस का इंटू होगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा। यहाँ जाएगा आपका बी स्क्वायर लेमडा और इक्वल में 0। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये कैंसिल हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखिए, है ना, पूरी चीज माइनस में बची है, जो भी बची है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम माइनस लेमडा क्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ से माइनस लेमडा कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इक्वल में कितना 0। हमने थोड़ा जमा दिया, एक के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा। देखिए ए लिखा, बी लिखा, फिर सी लिखा, ठीक है। अब रूल ये कहता है हमारा मैथ्स का कि जो हाईएस्ट पावर है यानी जो सबसे बड़ी पावर है उसे हम प्लस कर लें। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, माइनस इंटू करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने या लिखा, आप अथवा लिख सकते हैं, हिंदी में या लिख सकते हैं, है ना, और इंग्लिश में और लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, माइनस वाला सारा प्लस हो जाएगा, यानी कि लैम्डा की हो गया प्लस ये लैम्डा हो गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल में 0। प्यारे बच्चों इसको हमने अंडरलाइन कर दिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अभिलक्षण समीकरण जो आपको निकालना था। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करता है या नहीं करता है। तो वो तभी पॉसिबल था जब हम अभिलक्षण समीकरण निकालें। अब इस अभिलक्षण समीकरण में करना क्या है आपको, जहां पर भी आप लैम्डा देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां पर हम ए रख देंगे। तो और उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ होती है या नहीं होती है। तो आप देखिएगा हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना क्या पड़ेगा, देखिए आप ध्यान से, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा ए क्यू प्लस ए, यहाँ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें ए की पावर 3 चाहिए, है ना, और हमें ए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। जब हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा तो हम उसमें फिर से एक इंटू कर देंगे तो हमारे पास ए की पावर 3 आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा हम अभिलक्षण समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब हमें यह बताना है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है हमारी प्रूफ होती है या नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ए की पावर 3 चाहिए, है ना, और ये तो हमारे पास पहले से है। हम ए की पावर 3 और ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख देंगे एलएचएस में, और एलएचएस में ये सब चीजें रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है वो आरएचएस आ जाएगा, यानी हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में कैसे इंटू होता है। आज हम एक बार फिर से देखते हैं, आप देखिएगा बोर्ड पर प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे नाउ, यानी कि अब, ठीक है, यहाँ निकालेंगे पहले हम ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए में इंटू ही ए स्क्वायर होता है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, ए क्या है ना, ये है आपके सामने लिखा है, क्या है 0 माइनस सी बी सी 0 माइनस का ए माइनस का बी ए 0। ये हमने ए यहाँ पर लिख लिया। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, फिर से ए लिख लेंगे, ए लिख लेते हैं फिर से। ये हो जाएगा 0 माइनस का सी बी सी 0 माइनस ए माइनस बी, है ना, और 0। अब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में इंटू कैसे होता है एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। हालांकि आप जानते हैं कैसे होता है। देखिए ये पहली वाली रो जो देख रहे हैं, पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू होगा, फिर दूसरे वाले कॉलम में इंटू होगा, फिर तीसरे वाले कॉलम में इंटू होगा। और इंटू करते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में, और तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट में इंटू होता है। उदाहरण के लिए हम इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, ठीक है, आप समझ गए बात को। तो 0 का 0 में होगा, 0 में होगा, और सी का सी में इंटू होगा, और बी का बी में इंटू होगा। यानी इसकी पहली पोजीशन ये है तो इसकी पहली पोजीशन ये है, इसकी दूसरी पोजीशन ये है तो इसकी दूसरी पोजीशन ये है, इसकी तीसरी पोजीशन ये है तो इसकी तीसरी पोजीशन ये है। इस तरह से इंटू किया जाता है और ये आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो आप देखिएगा क्या होगा प्यारे बच्चों, हमने इक्वल लगाया और अब आप देखिए इंटू करने वाले हैं हम। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिएगा जब इस रो का इस कॉलम में इंटू हो रहा है तो पहले 0 हो जाएगा, फिर कितना आएगा माइनस का सी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। हम इस रो का इस कॉलम में इंटू कर चुके हैं। अब हम इस रो का इस कॉलम में इंटू करने जा रहे हैं। यहाँ पर कॉमन नहीं लगता, थोड़ा सा इस पे देखे लिखते हैं। इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 हो गया, दूसरा एलिमेंट भी 0 हो गया, और तीसरा एलिमेंट क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा a इंटू बी। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब पहली वाली रो का तीसरे वाले कॉलम में इंटू करने जा रहे हैं तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 0 आएगा, आप देख रहे होंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या आएगा a इंटू सी आएगा,
और तीसरा एलिमेंट अगेन 0 आ गया, देखिए आप हमने 0 लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। सेम टू सेम यही प्रोसेस सेकेंड रो और थर्ड रो में भी होगा। अब हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे। पहला एलिमेंट देखिए अब 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट भी 0 आ रहा है, ये भी हमने लिख दिया। तीसरे एलिमेंट में आ जाएगा यहाँ पर a इंटू बी, ये देख पा रहा होंगे आप। अब इस रो का यानी सेकंड वाली रो का सेकंड वाले कॉलम इंटू करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का c स्क्वायर, फिर आएगा आपका प्लस का 0, फिर आएगा माइनस का a स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से इस रो का इस कॉलम में इंटू हमने लिख दिया है। अब सेकंड वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में इंटू करेंगे, इस वाली रो का इस वाले कॉलम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, अगला एलिमेंट 0 आएगा और अगला एलिमेंट फिर से 0 ही आएगा। देखिए आप ध्यान से, है ना, हमने कर दिया। अब तीसरी वाली रो का यानी इस वाली रो का इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में हम इंटू करते चले जाएंगे। और इंटू करना आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं। देखिए इस रो का जब हम इस कॉलम में इंटू करें तो पहला एलिमेंट इससे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी a इंटू सी आ जाएगा। तीसरा एलिमेंट फिर से 0 आ गया, देखिए ध्यान से। अब इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, कितना आएगा, b इंटू सी, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 0 और फिर क्या आएगा, फिर से 0 हो जाएगा, है ना। अब थर्ड वाली रो का थर्ड वाले कॉलम इंटू करेंगे, कितना आएगा, माइनस का b स्क्वायर, फिर माइनस का a स्क्वायर और अगला एलिमेंट आएगा 0। तो प्यारे बच्चों ये तो हमने इंटू कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा इसको जमा लेते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। तो देखिए ध्यान से, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। यहाँ पर ओनली कितना बचा, a इंटू बी, यहाँ क्या बचा, a इंटू सी। और यहाँ पर क्या बच रहा है, a इंटू बी, और यहाँ बच रहा है माइनस सी स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है b इंटू सी। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या बच रहा है, a इंटू सी, और यहाँ बच रहा है b इंटू सी, और यहाँ बच रहा है माइनस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। और आप देख पा रहे होंगे ये आपका मैट्रिक्स बंद हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि a स्क्वायर हमने ए ढंग से इसको निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें a की पावर 3 चाहिए ना। नाउ हमें a की पावर 3 चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ जब तक हम a स्क्वायर में a का इंटू नहीं करेंगे a की पावर 3 नहीं आएगा, यानी ये हो गया आपका a स्क्वायर इंटू a। अब आप देखो प्यारे बच्चों, देखो ना, ये जो हमारा a स्क्वायर है इसमें हम a का इंटू करेंगे तो कितना है, पहले तो लिखते हैं अपन माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना। फिर क्या है, आ जाएगा a इंटू बी, फिर आएगा आपका a इंटू सी। ये पहले वाला कॉलम हमने लिख दिया है। हम सेकंड कॉलम लिखेंगे, सेकंड कॉलम क्या है, a इंटू बी। देखिए आप ध्यान से, फिर आएगा आपका माइनस का सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और फिर आएगा b इंटू सी, फिर आ जाएगा आपका b इंटू सी। अब हम थर्ड नंबर का कॉलम लिखने जा रहे हैं। थर्ड नंबर का कॉलम क्या है, a इंटू सी, फिर क्या है प्यारे बच्चों, b इंटू सी, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये तो आपने a स्क्वायर लिखा है बच्चों, यानी a स्क्वायर की वैल्यू लिखी है अभी। अब इसमें किसका इंटू होना है, इसमें हमारा मैट्रिक्स A जो है ना, ये जो जिसको हमने मैट्रिक्स A नाम दिया है इसका इंटू होगा। तो क्या है वो देखो आप ध्यान से, ये हो गया आपका 0, ये हो गया माइनस का C, ये B C 0 माइनस A माइनस B A और 0, ये हमने लिख दिया है। अब ये इंटू बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि देखिए आप जो a स्क्वायर इसमें एलिमेंट छोटे नहीं है, थोड़े बड़े हैं। जब हम इंटू करेंगे तो हमें काफ़ी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिएगा इस तरह का इंटू कैसे होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ तक आ चुके हैं, a की पावर 3 निकाल रहे हैं, जिसमें हम a स्क्वायर का इंटू a में कर रहे हैं। इंटू करना आप पहले से समझ चुके हैं, अभी हमने इंटू करके आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू करेंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में इंटू करेंगे, फिर तीसरे वाले कॉलम में इंटू करेंगे। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। तो आप देखिएगा जब हम पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू करते हैं तो पहला एलिमेंट हमारा 0 आएगा, ठीक है। देखिए इसका इंटू यहाँ पर हुआ था, अब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो कितना आएगा, माइनस का ABC, ये हो जाएगा माइनस का ABC। अब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो क्या आएगा, प्लस का ABC, यहाँ पर जाएगा प्लस का ABC। पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम में इंटू कंप्लीट हो गया है। अब हम पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम में इंटू करेंगे, आप देखिएगा ध्यान से, है ना। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस C की पावर 3 माइनस
बी स्क्वायर सी, यानी इसका इंटू यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने 0 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे इसका इंटू यहाँ पर होगा, कितना आएगा आपका, माइनस का ए स्क्वायर सी। ये हो गया आपका मतलब पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम में इंटू। लेकिन अभी हमें पहली वाली रो का इस वाली रो का तीसरे वाले कॉलम में भी इंटू करना है। तो आप देखना यहाँ माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर और प्लस का बी क्यू, है ना। इसका इंटू यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका इंटू आप यहाँ पर करेंगे, कितना आएगा, यहाँ आएगा प्लस का ए स्क्वायर बी, और जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 0 आएगा। हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया, यानी पहली वाली जो रो है उसका पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में इंटू हो चुका है। सेम यही प्रोसेस सेकंड वाली रो के साथ और थर्ड वाली रो के साथ भी होगा, आप देखिएगा बोर्ड पर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए बी का इंटू यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट हमारा 0 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब है ना यहाँ पर हमने कर दिया, अब हम इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो आप देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका सी क्यूब, है ना, और प्लस ए स्क्वायर सी। अब इसका इंटू यहाँ हो चुका है, इसका इंटू यहाँ हो चुका है, इसका इंटू यहाँ करेंगे कितना आएगा, प्लस, यहाँ आएगा प्लस बी स्क्वायर सी। देख पा रहे हैं आप बोर्ड पर। अब अभी हमने क्या करा है, इस रो का इस कॉलम में इंटू करा है, लेकिन अभी हमें जो दूसरी वाली रो है उसका हमें दूसरे वाले कॉलम में भी इंटू करना है। तो आप देखना जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर होगा तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा ए बी सी, ए बी सी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया ए बी सी, ठीक है। अब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, ये हो गया प्यारे बच्चों 0, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे कितना आएगा, माइनस का ए बी सी। आप देख पा रहे होंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों सेकेंड वाली रो का थर्ड वाले कॉलम में इंटू करेंगे तो देखिए इसका इंटू यहाँ हो रहा है कितना, माइनस का ए बी स्क्वायर, और इसका इंटू यहाँ पर हो रहा है कितना आएगा, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए की पावर 3। लेकिन जब इसका इंटू यहाँ होगा तो कितना आएगा, प्लस का 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यही प्रोसेस हम फिर से दोहराएंगे, तीसरी वाली रो का पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में इंटू करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा आप जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो फिर से क्या आ गया आपका, 0 आ गया है, और इस एलिमेंट का इंटू यहाँ पर होगा तो यहाँ आएगा माइनस बी सी स्क्वायर, माइनस बी सी स्क्वायर आ गया प्यारे बच्चों। और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो क्या होगा, है ना, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो ध्यान देना आप, यहाँ आएगा माइनस बी क्यूब और माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी पहली वाली मतलब जो तीसरी वाली रो है उसका पहले कॉलम में इंटू कंप्लीट हो चुका है। अब इसका इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, देखिए ध्यान, ए सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम 0 लिख देते हैं। और जब इसका इंटू यहाँ करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और प्लस ए की पावर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा तीसरी वाली रो का पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में इंटू हो चुका है। अब हमें तीसरी वाली रो का तीसरे वाले कॉलम में इंटू करना है, यानी इस एलिमेंट का इंटू यहाँ पर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा माइनस ए बी सी, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो प्लस का क्या आएगा, ए बी सी, और इसका इंटू यहाँ पर होगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा इंटू कंप्लीट हो चुका है। अब जो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं उनको लिख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये माइनस है ये प्लस है ना, ये पूरा माइनस है ये प्लस है, यानी डायगोनल में पूरे के पूरे एलिमेंट हमारे 0 होते नजर आ रहा है। देखिए ये 0 है ये 0 है ये 0 है। अब जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा बढ़िया चल रहा है ए क्यूब, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 0, और यहाँ देखिए आप ध्यान देख पा रहे हैं, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आने पर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ से माइनस का बी कॉमन आ रहा है, देखिए आप माइनस का बी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर में जमा दिया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, माइनस का सी कॉमन आ रहा है कॉमन, तो माइनस का सी कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, वही ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही बचा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये वाला एलिमेंट 0 है। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से ए का मान आ रहा है ना, यहाँ से ए का मान आ रहा है तो बचा कितना, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए आप, यहाँ से बी का मान आ रहा है, यहाँ से बी का मान ले लिया, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और ये मैट्रिक्स हमारा बंद हो गया है। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ से माइनस का ए का मान आ रहा है, यहाँ से माइनस ए बाहर ले लिया अपन ने, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ 0 बचा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप एक बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इस कॉलम में से, इस कॉलम में से, इस कॉलम में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ रहा है। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा ध्यान से, है ना, आप देखना ये हो गया आपका ए क्यू। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। जब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसको तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा माइनस बी, और आप देख पा रहा हूँ यहाँ बचा माइनस सी, देखिए माइनस सी, ये 0 और ये ए, और आप देख पा रहा हूँ यहाँ बचा बी, है ना, यहाँ माइनस ए और ये 0। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है जैसे लग रहा है अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अगर हम माइनस यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखना, हम इक्वल आगे बढ़ा देते हैं और माइनस बाहर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो एलिमेंट बच रहे हैं वो हमारा मैट्रिक्स ए बन जाएगा। यानी हम इंटू में यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ए। तो आपने देखा कि ए की पावर 3 जब हमने निकाला तो ये आया। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है आपको, यहाँ पर ए की पावर 3 की वैल्यू रख देंगे और उसको देखते हैं आगे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए क्यू, या ऐसा कह सकते हैं कि ए स्क्वायर ए की पावर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे एलएचएस में 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ जाता है तो हमारी कैली-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इन इक्वेशन 2 देन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा हमारे पास ए की पावर 3 की वैल्यू ये है। अब ए की पावर 3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं और अगर 0 आता है तो इसका मतलब हमारी थ्योरम सेटिस्फाई होती है। तो देखते हैं क्या होता है ना प्यारे बच्चों। देखिए आप ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 से कह सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये हमने इम्प्लाई लगा दिया। हम क्या ले रहे हैं, ये वाला एलएचएस वाला पोर्शन उठा रहा है। तो एलएचएस हमने यहाँ से उठाया, यहाँ पर क्या है ए की पावर 3 प्लस इंटू में ए है, फिर क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका एलएचएस पोर्शन है इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपके सामने दिख रहा है, देखिए सामने साफ साफ नजर आ रहा है ए की पावर 3 की वैल्यू ये है, हम इसमें रख देते हैं। तो सेकेंड टू इधर करेंगे, इधर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा माइनस का ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने ए की पावर 3 की वैल्यू रख दी, और ये तो चीज आप पहले से देख ही रहे हैं क्या लिखा है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों एक जैसे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया। 0 आ गया मतलब आरएचएस आ गया हमारा, है ना। आरएचएस आ गया, देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि जो हमको मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स जो दिया है ये इसके अभिलक्षण समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और यही हमारी कैली-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ भी, यही हमारी कैली-हैमिल्टन थ्योरम भी बोलती है प्यारे बच्चों। अब हम बता चुके हैं कि एक मैट्रिक्स जो इसकी 3x3 का था वो कैली-हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।